किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। नमस्ते दोस्तों, मैं उर्वशी अपने शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आई है एक भाई साहब की, जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर के उन्होंने भाव पूछा कि केले का क्या भाव है और एप्पल का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार ने फल वाले ने कहा कि भाई साहब, केले तो 40 रुपए दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है 120 रुपए किलो। उसने जैसे ही बोला तो वो बोलने लगे कि बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सबसे मोल भाव की आदत तो होती ही है। वो सब चल रहा था, तभी वहाँ पर एक महिला आती है, फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थी, और जब वो आती है और भाव पूछती है तो केले किस भाव है, एप्पल किस भाव है, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो 5 रुपए दर्जन है और सेब 25 रुपए किलो है, आप ले लीजिए। जैसे ही ये बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगते हैं, कैसा बदतमीज दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आप बताओ किस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है ये। वो है महिला आई है तो उसे कम दाम बता रहा है। बहुत कुछ उनके दिमाग में उल्टा उल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दे दो और 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तौल दिए, फल जो थे वो दे दिए, और वो महिला वहाँ से जब जाने लगी तो वो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहाँ से थोड़ी सी दूर गई, जो ये पहले भाई साहब आए हुए थे वो गुस्से में बड़बड़ाने लगे कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये है वो समझ कर रखा है तुमने, महिला जो अभी आई थी उनको कम दाम बताए, इतने कम दाम पर तुमने और मुझे 40 रुपए दर्जन के हिसाब से बताया, उनको केले 5 रुपए दर्जन बताए, मुझे 120 रुपए किलो सेब बताया और उनको कहा कि 25 रुपए किलो सेब है। ये कैसा डिफरेंस है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो, बात क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा जो महिला अभी आके गई है उनके पति को मैं जानता हूँ। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद करूं। यहाँ आप सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं या पास में ही वो रहती हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा लें, लेकिन ये तैयार नहीं हुई। बहुत ही खुददार लोगों के घरों में जा कर के साफ सफाई का काम करती है, झूठे बर्तन मांजती है, सफाई करती है, सब करती है और अपनी खुददारी से जीवन जीती है। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा कि कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। बोली भाली है, सोचती ही कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले भाई साहब, उनका गुस्सा तब शांत हुआ और ये जो फल वाला था ये कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी आती हैं, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन ये आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत ही कृपा कर दी है। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ, ऊपर वाला पता नहीं कि किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी झोपड़ी है इसमें बहुत सी खुशियाँ भर देता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी बात के पीछे न जाने कितने कारण होते हैं और छोटी सी ही सही लेकिन मदद ज़रूर करना चाहिए। देखना आपको कितनी खुशी मिलेगी।